पिछले कल हुई बर्फबारी के बाद हजारों सैलानी इस वक्त अटल टनल के साउथ पोर्टल से सोलंग वैली की तरफ फंसे हुए हैं। रात भर से ये सैलानी जो हैं अपनी गाड़ियों में ठहरने के लिए मजबूर हैं। मैं इस वक्त समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर अटल टनल के साउथ पोर्टल पर खड़ा हूं और यहाँ की जो सिचुएशन है उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से जो ये पूरी की पूरी लेन है, ये नेशनल हाईवे पूरी तरीके से चोक हो चुका है। वजह यही है कि यहाँ से बाहर जाने वाली गाड़ियाँ जो हैं वो बाहर नहीं निकल पा रही हैं। सड़क की स्थिति हमने सुबह भी दिखाई थी कि किस तरीके से जो लोकेशन पर अब भी कई सारे ऐसे स्लिपरी पॉइंट है जहाँ से वाहनों को बाहर निकल पाना मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे ऐसे सैलानी हैं जो अपने परिवार, छोटे छोटे बच्चों के साथ गाड़ियों में ठहरने को मजबूर हैं और ऐसे में इनकी तस्वीरें देखकर आप समझिए कि अगर ज़्यादा देर तक यही स्थिति बनी रही तो कहीं ना कहीं इनके लिए और परेशानी बन सकती है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों की फोरकास्ट के मुताबिक जो है अगले 3 दिन तक ऐसी ऊंचाई पर ज़बरदस्त तरीके से बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है। कुछ एक सैलानी हैं, उन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं इस टनल में कल ऑलमोस्ट 3 बजे से रुका हुआ हूँ और पानी खाना कुछ भी नहीं है हमारे पास। मेरी फैमिली भी है, छोटा बेटा भी है एंड वी रिक्वेस्ट इफ़ पीपल कैन कम एंड हेल्प अस ओपन दिस रोड, क्योंकि अगर ऐसे गाड़ी उतारेंगे तो स्लिप कर रही है गाड़ी, विच इज़ डेंजरस। इस कारण से हम नहीं कर पा रहे ये चीज़। तो मैं प्रशासन से रियली रिक्वेस्ट करूँगा इफ़ दे कैन हेल्प अस प्लीज़ ऑन दिस। मैम, क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? मैं यूपी से हूँ, कानपुर से। मेरा नाम मंजू है और हम लोग कल 4:30 बजे से यहाँ फंसे हैं। करीब 5 किलोमीटर टनल पीछे और आगे कम से कम 3-4 किलोमीटर होगा। और हमारे साथ फैमिली, हम लोग समझ लीजिए कुछ भी खाने पीने का नहीं मिल रहा, गंदा पानी यूज़ करना पड़ रहा, मजबूरी है बच्चों को पिलाने की। सो वेरी प्रॉब्लम। जो भी यहाँ की गवर्नमेंट है मुझे नहीं पता क्या है, पर हेल्प करे हम लोगों की। प्रशासन तो कह रही है कि सैलानियों की मदद की जा रही है टनल के भीतर भी और टनल बाहर निकलने के लिए। कोई हेल्प नहीं है। आप कोई व्यू खींचा होगा आपने, अगर हेल्प की होगी, आजकल मोबाइल है, आप उसको व्यू करो ना, आप अपनी फोटो डालो ना कि मैंने ये खींचा, ये दिया, ये लिया है किसी को। मेरे को तो कुछ नहीं लगा। मेरे को, हम लोग 3-4 किलोमीटर पीछे, कुछ भी नहीं है। तो कितनी गाड़ियां अभी और भी फंसी हुई? कम से कम भैया यहाँ से 500-700 से ऊपर ही हैं, कम नहीं है। 700 से ऊपर ही मेरे, जो मैं चल के आई हूँ अपनी गाड़ी छोड़ के, 500-700 गाड़ी छोड़ के आई हूँ। एक्चुअली जो टैक्सी में थे वो तो टैक्सी छोड़ के चले गए, उनको यहाँ पे दूसरी गाड़ियाँ मिल गई। अब हमारे पास हमारी गाड़ियाँ हैं, हम अपनी गाड़ी भी नहीं छोड़ सकते, फैमिली को भी परेशान हो रहे हैं। मतलब समझ ही नहीं आता क्या करा जाए। इनसे पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? मेरा नाम गुरदीप सिंह, मैं चंडीगढ़ से हूँ। तो आपके साथ कौन कौन है? मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स आए हुए हैं। हम कल 3 बजे के दोपहर के यहाँ फंसे हुए हैं, बट अभी तक कोई हमें हेल्प नहीं मिली है। तो ना ही कोई टॉयलेट की व्यवस्था है, ना ही कोई खाने पीने की व्यवस्था है। बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। और यहाँ पे अगर कुछ खाने को मिल भी रहा है तो वो 2 गुने 3 गुना ज़्यादा भारी भरकम दाम पे मिल रहा है। तो इसलिए हम प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि चाहे धीरे ही सही, पर धीरे धीरे यहाँ से सभी को निकालें। तो यही हम आपके थ्रू प्रशासन तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। आइए आप आइए, क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? जी, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली। तो कहाँ गए थे घूमने के लिए और कब से फंसे हुए मैं हैं? आया तो मनाली था, लेकिन यहाँ पे टनल में जब पता है प्रशासन को कि जाम लगता है, तो यहाँ पे वॉशरूम का, खाने का कुछ तो इंतजाम करना चाहिए ना। मतलब प्रशासन इतना सोया हुआ है कि देख ही नहीं रहा है। तो प्रशासन तो कह रहा है कि हम हर तमाम फंसे हुए लोगों की मदद कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? तो वो फिर मदद दिखाओ तो। कहीं मदद नहीं कर रहे। कल रात को मोमोज खाए थे 100 रुपये के 5, बस वो 500 के लिए थे मोमोज। उससे पेट भर जाएगा? ना चाय है ना वॉशरूम। यहाँ पूरे में टॉयलेट कर रखा है लोगों ने। अब इतनी स्मेल आ रही है यहाँ। इसी गंदगी का क्या मतलब है भाई? मनाली से टूरिस्ट इतना कमा रहे हो तो कुछ तो इन्वेस्ट करो टूरिस्टों के लिए। कौन आएगा दोबारा? बिल्कुल। चलिए, तो आप ये देख सकते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए ये वो सैलानी हैं जो इस वक्त परेशान हो चुके हैं। वजह ये है कि सड़क पर बर्फ़बारी के बाद फिसलन बढ़ चुकी है और जिसके बाद यहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। पिछले कल 3 बजे से लेकर अभी तक की स्थिति जो है वो आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से लंबी लंबी कतारों में जो है वो ये तमाम लोगों से भरे हुए वाहन इंतज़ार कर रहे हैं कि मनाली कब पहुँचें। फ़िलहाल
सड़क पर जो हमने स्थिति देखी कि मशीनरीज फ़िलहाल जो हैं वो अभी तक ऑन नहीं हो पाई हैं। पुलिस बेशक मौके पर मौजूद ज़रूर है, लेकिन इस वक्त ज़रूरत है तो सड़क पर जो फिसलन कम करने के लिए यूरिया और मिट्टी को डालने की। और कहीं ना कहीं ये हाईवे जो है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है, दीपक प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। तो फिलहाल प्रशासन और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीमों को जो है वो काफ़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि अब भी हज़ारों सैलानी यहाँ पर पिछले कल से फंसे हुए हैं। संदीप सिंह जी, मीडिया अटल टनल, हिमाचल प्रदेश।